अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां भाजपा नेता ने बुलडोजर से घर ढहा दिया है। तो भाजपा नेता का दबंगई का वीडियो अब सामने आया है। रईस चंद्र शुक्ला समेत 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो प्रयागराज में भाजपा नेता ने दबंगई दिखाते हुए अपने साथियों संग मिलकर एक घर को बुलडोजर से ढहा दिया। बुलडोजर से मकान ढहाने का वीडियो अब सामने आया है। मामला यमुना पार के घुरपुर इलाके का है। हाईवे के करीब इस मकान को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में है। इसके बाद भी भाजपा नेता ने दबंगई करते हुए बुलडोजर लगाकर उसे गिरवा दिया। मकान गिराने के बाद सारा सामान गाड़ी पर लदवा कर ले गए। मामले में घुरपुर थाने में भाजपा नेता और कारोबारी रईस चंद्र शुक्ला समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से भाजपा नेता के दबंगई का वीडियो सामने आया है। प्रयागराज में भाजपा नेता ने दबंगई दिखाते हुए अपने साथियों संग मिलकर एक घर को बुलडोजर से ढहा दिया है। जल्द जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, प्रयागराज में भाजपा नेता का दबंगई दिखा है, उन्होंने बुलडोजर चलाकर एक मकान को ढहा दिया, क्या है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से अभिषेक त्रिपाठी जिनका ये जो मकान पे काबिज है और रईस चंद्र शुक्ला जिनसे इनका काफी दिनों से विवाद चल रहा था। हालांकि जो अभिषेक त्रिपाठी है उनका साफ तौर पे कहना है ये उनकी पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी जमीन थी वहां पर। लेकिन जिस तरह से रईस शुक्ला लगातार उस जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे, इसको लेकर मामला कोर्ट गया था। कोर्ट में लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अभी मामला पूरा विचाराधीन है। लेकिन जिस तरह से रईस चंद्र शुक्ला लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और भाजपा के टिकट से एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुका है, तो ऐसे में सवाल ये बड़ा उठ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भाजपा और केशव प्रसाद मौर्य स्वयं उसको लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आज वो बुलडोजर लेकर शुक्रवार को वहां पर पहुंचता है और अभिषेक चंद्र त्रिपाठी के जो है मकान के ऊपर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर देता है और साथ ही साथ धमकी भी देता है कि ज्यादा अगर कुछ बोलोगे तो जान से मार देंगे। हालांकि जिस तरह से अभिषेक त्रिपाठी ने थाने पर तहरीर देकर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई। लेकिन अब सवाल रोहित देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा है। जिस तरह से बुलडोजर को लेकर लगातार एक तरफ वाद विवाद चल रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट मामला जा रहा है। ऐसे में अगर अब भाजपा के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों को घूमेंगे तो यहाँ की जनता के लिए तो अब सुकून की सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल राशिद, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अब तक भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर चला करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी बुलडोजर चलाने लगे, वो भी इलीगल तरीके से। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए अभी तक तो चलिए भाजपा की तरफ से जो भी बुलडोजर चलता था वो सरकार की तरफ से चलता था। कहीं ना कहीं कोई अनियमितताएं पाते थे और सरकार हमेशा ये कहती थी, चाहे वो इनकाउंटर के बाद का बुलडोजर रहा हो और चाहे वो किसी मामले को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता स्वयं बुलडोजर लेकर अगर मकान गिराने का काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। हर आदमी को अपने आप को बचाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से, हालांकि देखिए कहीं ना कहीं शुक्रवार का मामला प्रयागराज के अंदर कमिश्नरी सिस्टम लागू है, ऐसे में तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं हुई, क्योंकि देखिए मामला कहीं ना कहीं कोर्ट पर लेकर विचाराधीन था। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा उठता है कि तो कोर्ट का भी उल्लंघन हुआ, तो इसमें तो कई मुकदमे इनके ऊपर होने चाहिए। हालांकि देखिए डर इनके अंदर साफ तौर पर नहीं देखा गया है। कहीं ना कहीं देखिए रईस चंद्र शुक्ला जो बताए जा रहे हैं ये बहुत बड़े प्रयागराज के व्यापारी भी है और ये एमएलसी से चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि ये कई पार्टी से भी इनका नाता रहा है, पूर्व में समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, उसके बाद अब वर्तमान में ये इस समय भारतीय जनता पार्टी में इनको केशव प्रसाद मौर्य खुद स्वयं लेके आए। इनको एमएलसी का 2022 में चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गए। लेकिन अब सवाल तो यही उठता है ना कि भाजपा के इतने गद्दावर नेता होकर अगर खुद स्वयं बुलडोजर लेके जाते हैं तो पीड़ित को न्याय तो मिलेगा नहीं। तो अब सवाल ये देखते हैं अब सवाल ये उठता है कि कानून किस तरह से काम करती है, प्रयागराज कमिश्नर किस तरह से गिरफ्तारी करते हैं। राशिद, रईस चंद्र शुक्ला पे एफआईआर हो चुका है, इनके साथ में और कितने लोग नामजद हैं और इस पे किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? देखिए इसमें 30 लोग अभी नामजद हुए हैं रईस चंद्र शुक्ला के साथ साथ, जिसमें से अभिषेक सिंह हैं, वेदमणि शुक्ला हैं और तमाम ऐसे नाम हैं जो कि उनको जो है नामजद आरोपी बनाया गया है, क्योंकि जो आम मौके पे पहुंचे थे। हालांकि न तो अभी पुलिस की तरफ एक्शन अभी लिया नहीं गया, सिर्फ एफआईआर दर्ज किया गया है, ना ही तो उस बुलडोजर को कब्जे में लिया गया है, ना ही तो इनमें जो 30 लोग हैं उनको भी न जो नामजद आरोपी जो रईस चंद्र शुक्ला है उनके ऊपर अभी कोई गिरफ्तारी हुई है। तो देखते हैं कि भाई
जाहिर सी बात है सत्ता का दबाव तो कहीं ना कहीं से रहेगा। गिरफ्तारी कब होती है, कितनी देर में होती है। हालांकि पीड़ित जिस हिसाब से कह रहा है अभिषेक त्रिपाठी, उसका साफ तौर पे कहना है कि हमको न्याय की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। अगर इस प्रयागराज से काम नहीं बनेगा तो हम लखनऊ का रुख करेंगे, लखनऊ मुख्यालय जाएंगे, हम मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाएंगे, हम लगातार न्याय के लिए हम जो है अपील करते रहेंगे। राशिद, मकान ढहाने के बाद वहां से सामान भी लेकर गए, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि जो कुछ सामान रखा हुआ था उस मकान में वो भी लेकर वो फरार हो गए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए जब बुलडोजर ही लेके वहां पहुंच गया तो वहां से कुछ बचना था ही नहीं। उसके बाद जिस तरह से वहां पर सारा सामान उन लोगों ने बटोर लिया और साथ ही साथ धमकी भी दी, जान से मारने की धमकी दी कि हमारे बॉस रईस चंद्र शुक्ला ने कहा है कि जल्द ही तुम्हारी हत्या कर देंगे। हालांकि इस तरह की तहरीर उन्होंने थाने पे दी है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जो भी सामान था उनका वो भी उन्होंने बटोर लिया है। सामान ने बहुत किस्म के कई कीमती सामान थे, हालांकि सभी की लिखित उन्होंने एक तहरीर दे दी है, सामान का भी जिक्र उन्होंने कर दिया है। लेकिन सवाल सामान ले जाने का नहीं बनता है रोहित, सवाल ये बनता है कि आप भाजपा के उस भाजपा के नेता है जो भाजपा साफ सुथरी पार्टी होने का दावा करती है, लोगों के सामने बेहतर कानून व्यवस्था बनाने की बात करती है। आप उस भाजपा के नेता होकर एमएलसी का चुनाव लड़ने के बाद अगर आप ही इस तरह की जो है कानून तोड़ेंगे या कानून का उल्लंघन करेंगे या जो मामला जो विचाराधीन है कोर्ट का उसका भी उल्लंघन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से अब भाजपा को सोचना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ निकल कर सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी पारदर्शी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, जो इस तरह से बुलडोजर लेकर उनके कार्यकर्ता खुद घरों के आगे पहुंच जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सवाल की घेरे खड़ा करता है सरकार के ऊपर। बिल्कुल राशिद, क्योंकि कानून तोड़ने वालों को सजा देने की बात भाजपा सरकार करती है, लेकिन यहीं पे उनके ही नेता कानून तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए राशिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भाजपा नेता ने बुलडोजर से घर ढहा दिया है। भाजपा नेता का दबंगई का ये जो पूरा वीडियो है अब वो भी सामने आ चुका है। इसके बाद में रईस चंद्र शुक्ला समेत 30 लोगों पर FIR की गई है। तो प्रयागराज में भाजपा नेता ने दबंगई दिखाते हुए अपने साथियों संग मिलकर एक घर को बुलडोजर से ढहा दिया है और बुलडोजर से मकान ढहाने का ये जो पूरा वीडियो है अब वो भी सामने आ गया है।